जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अनोखा रचने वाला है। वह सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, वही अद्भुत क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे पक्ष में। तुम्हारे लिए मैं जानता हूँ तुम्हारे सफ़र में कांटे आए हैं, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियाँ। पर सुनो, यह संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़े हथियार बनेंगे। या वही ढाल हैं जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वह क्षण है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे यह कैसे हुआ। इस महीने के अंतर घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बरसात करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है, जैसे हर बाधा अपने आप रास्ता बना रही है। या वह क्षण है जब तुम्हारे सपनों को पंख लगने वाले हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारे काम सरलता से बनेंगे और तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह होगी। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं। यह बदलाव किसी जादू जैसा होगा और तुम्हें लगेगा कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए खुद समय को नया रूप दे दिया है और वह वक्त आ चुका है। विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना का वो फल मिलने वाला है। हाँ, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने संघर्षों के बीच उम्मीद तलाश रहा है। क्या तुम तैयार हो इस बदलाव को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने के लिए? तुम्हारी कहानी अब लिखी जाएगी और यह कहानी महान होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम हर किसी की ज़ुबान पर होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हारी आलोचना की थी, वे अब तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और यह मानेंगे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वे सोचेंगे यह संभव कैसे हुआ, कैसे हर तरफ से इसे खुशियाँ और धन मिलने लगे हैं। वे लोग चाहे अपने हों या पराए हों, अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी राह में अड़चन डालते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी। वे तुम्हारे प्रभुत्व और आत्मविश्वास को इतना प्रभावित होंगे, तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचने का साहस भी नहीं करेंगे। तुम्हारा विरोध करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा स्वास्थ्य भी एकदम निखर जाएगा। जहाँ पहले तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब तुम्हारा शरीर सशक्त और ऊर्जा से भरा रहेगा। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता और प्रेम की ऐसी बहार आएगी, तुम अपने प्रियजन के साथ यादगार समय बिताने की योजनाएं बनाने लगोगे। परिवार के साथ सुखद यात्राएं, खुशी और सुकून भरे पल मिलेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देंगे ये पल। मेरे बच्चे, ये तुम अपने महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो, अभी इसी पल अपनी आंख बंद करो और एक गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखो। महसूस करो उस दिव्य ऊर्जा को जो मैंने तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। इसे पूरी आत्मा से स्वीकार करो। फिर अपने मन की गहराइयों में महादेव का जयकारा लगाओ। जय हो महादेव, जो कुछ है तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा जीवन उस लबालब भरे घड़े की तरह हो जाएगा जो खुशी और संतोष से छलक पड़ता है। धन का ऐसा प्रवाह आएगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम और अपनापन तुम्हारे जीवन में इतने भरपूर होंगे कि तुम्हें हर पल एहसास होगा कि अब सब महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तो बताओ, क्या तुम इस अनमोल आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने भीतर उस बदलाव को महसूस कर सकते हो? यह क्षण तुम्हारे जीवन के सुनहरे पलों की शुरुआत है। जय हो महादेव लिखकर इसे सत्यापित करें, इस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बने। मेरे बच्चे, बस याद रखना कि जो भी तुम्हें मिला है तुम उसके योग्य हो। कभी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, ऐसा कोई है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने और तुम्हें पदोन्नत करने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन में सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी।
तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एकाएक होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने का तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं बनूंगा तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं स्वयं मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यह यकीन ही कर लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल कर सकोगे, जिन्हें लगता है कि तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली बढ़ाकर मौज उड़ा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी गलती और गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम इस बार हार मत मानना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एका में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज़ अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं उनके अंदर मृदुल होता है और उनकी आवाज़ें भारी होती हैं। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तर्ज से सारे उत्तर वक्त के साथ स्वयं मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उनके साथ सामंजस्य कैसे बिठाना है। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उन्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी और कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें नहीं रह पाता है, और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहाँ से निकलना असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर निकलना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे। तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा, और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन, आत्मा है, जो इस मायावी जंगल में कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। इस तरह के विचारों से तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह व्यर्थ की बातें हैं। तुम आगे बढ़ो और सफलता की पहुँचो। आज का यह दिव्य संदेश अगर आपको पसंद आया उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ आप सदा सुखी रहो, प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।